has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella the flat circle to radius 45 centimeter. तो क्वेश्चन नंबर 10 में r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा दिया गया है r की वैल्यू 45 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद जो है हमारे पास हमने नेक्स्ट देखा इसमें कि अब हमारे पास साथ में और बोला गया है कि द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कितने अम्ब्रेला में कितने रिब्स हैं, कितने सेक्टर हैं। तो सेक्टर की संख्या हमारे पास हमें चाहिए और इसमें हम जो है थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहां हमारे पास दिस इज अ सर्कल और ये हमारे पास पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। और ये हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है और इसमें जो है टू कंसेक्यूटिव रिब्स दिया गया है, रेडियस भी 45 है, एंगल भी 45 है। तो इसमें पूछा जो गया है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एक सेक्टर की एरिया निकालनी है। तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर is equal to pi r square theta upon 360, ये है 22/7 इंटू ये r की वैल्यू 45 इंटू 45 इंटू 45 बाई में 360। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि 45 का स्क्वायर है और साथ में हमारे पास वैल्यू दिया गया है। तो हम इसको 45 8 जा, तो यहाँ 8 बार में पूरी तरह से ये कट जाता है और द वैल्यू इज यहाँ पर फिर से हम 2 से काटते हैं, ये 4 है, दिस इज द वैल्यू 11। तो हियर इज 11 इंटू 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 40 42 कैरी 4 4 पर 16 4 आपका जो है 20, दिस इज द बाई में 28। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है 225, दैट इज द 222 75 अपॉन 28। यहाँ पर ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, जिसमें जो है हम बता सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच की हमें जो है एरिया हमें फाइंड हो गई। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि a car has two wiper which do not overlap, each wipe has blade to the length 25 centimeter sweeping through an angle of 115, find the total area clean at the each sweep of the blades। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास जो कार के जो वाइपर होते हैं, तो वाइपर जो है हमारे पास एक तरीके से ये है और ये हमारे पास वाइप मोड़ते हैं और ये यहां पर वैल्यू दिया गया एंगल 115, ये 115 और ये हमारे पास वैल्यू दिया गया है और इसकी वाइपर की लेंथ जो दी गई है, दिस लेंथ इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25। और साथ में ये भी कहा गया है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन टू ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो पहले एक का निकालेंगे, हम डबल कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ये है सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब हमारे पास दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू यहां पर गिवन है 22/7 लेना है, बाई में 7 r25 का स्क्वायर 115 अपॉन 360 दैट इज इक्वल टू, अब ये है 22 इंटू 625 इंटू 115 बाई में यहां हमारे पास 7 इंटू 360
इन सभी की वैल्यू को हमने जो है इसमें भरा और भरने के बाद हमारे पास जो है वैल्यू जो बनती है वो है, इसको हम सिंपल करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू, इट इज गेट द रिजल्ट इज, एक का एरिया हमारे पास आ गया, द वैल्यू इज 1581.25, 1581.25 अपॉन, और ये है आपके पास 252, इसको सिंपल करने पर, और द टोटल एरिया में क्या करना है कि हम जो है इन दोनों की एरिया में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो यहां हो गया हमारे पास total area is equal to 2 into area of sector, that is equal to 2 into ये 158125 अब इसके बाद हम इसको जो है हम यहां से 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट इज इक्वल टू 158,125 बाई में 126, ये जो वैल्यू है हमारे पास जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर